सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदीश्वर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के युग सभी संत समाज में चंद कमलों में से झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का उपदेश सभी मनुष्यों के लिए है। उसमें ऐसा नहीं है कि ये नहीं सुन सकता, कि ये नहीं सुन सकता, कि इसको नहीं सुना सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी अपना उद्धार कल्याण करना चाहे वो सबके लिए है, लेकिन लोग उद्धार कल्याण नहीं करना चाहते। वो तो दूसरे की पूछ पकड़ के पार होने चाहते हैं। राम नाम जप के, कृष्ण नाम जप के भवसागर से पार होना चाहते हैं, लेकिन ना ऐसा हुआ है ना होगा। ये तो सब बेकार की धोखे की बातें हैं। किसी का भी नाम लेकर के कोई पार नहीं हो सकता। जैसे तैरना नहीं जानता हो, नदी में उसको उतार दो, गहरा जल हो और नाम जपे कि हे राम हे कृष्ण, तो पार नहीं हो पाएगा। और नाम बिल्कुल नहीं जपे, तैरना जानता हो, पार हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी का नाम जपने की कोई जरूरत नहीं है। जिन कर्मों के द्वारा मन खराब होता है, जिन कर्मों के द्वारा संस्कार बिगड़ते हैं, उन कर्मों को त्याग दो। कहा भी है कि लोग जिन क्या क्या तज देते हैं, लेकिन विकारों को नहीं तजते। बिल्कुल धोखे में अपने जीवन को रखते हैं, और धोखा मनुष्य को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। सदगुरु देव का निर्णय बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन लोगों के अंदर इतनी हुर्मत रहती है कि मैं सबसे बड़ा, मेरी जीत जाता है। और जब तक ये हुर्मत रहेगी तब तक धोखा ही है। धोखे में पूरा जीवन चला जाता है। साहब कहते हैं कि आज विचार से काम लो। विचार से यदि काम लोगे तो आपके काम बनते रहेंगे। और सही नीति से चलो। साहब जी कहते हैं कि ये मर जीवा अमृत पीवा, क्या दस मरस पताल। गुरु की दया साधु की संगत, निकर आओ यही द्वार। ऐसा के नंबर 304 है। साहब कहते हैं ये मर जीवा, मर जीवा का मतलब ये अमर जीवा। तू क्यों अमर हो करके और क्यों से बसना भरम भूल कल्पना में मर रहा है, माने दुख पा रहा है। ये मर जीवा अमृत पीवा। तू अमर है, अमृत पीवा। तेरे ऊपर कोई पीव नहीं है, और तेरे से भिन्न कोई अमर भी जो तेने माना है ईश्वर परमात्मा वो है नहीं। क्या धस मरस पताल। और क्या तू इस विषय वासना रूपी पताल में घुसा हुआ है, क्यों मर रहा है? भरम भूल कल्पना में क्यों भूला है? सद देखते मर जीवा अमृत पीवा, क्या दस मरस पताल। गुरु की दया साधु की संगत, निकर आओ यही द्वार। गुरु की दया, गुरु की दया सब पर है। गुरु की दया बड़ी अच्छी है। गुरु सबको छूटने का उपदेश देते हैं,
अष्ट महासद्गुण धारण करने को बताते हैं, 10 दोषों को त्यागने के लिए बताते हैं। यही गुरु की दया है। निकर आओ यही द्वार, सदूत कहते यही द्वार मनुष्य जन्म ही निकलने का द्वार है, भवबंधनों से छूटने का, इस विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से निकलने का ये द्वार है मनुष्य जन्म। इसमें यदि नहीं निकल पाए और फंस गए तो फिर कहीं दूसरा कोई निकलने का नहीं है। तो गुरु की दया, साधु की संगत और संतों की संगत करो। बढ़िया पवित्र हृदय वाले संत, त्यागी बैरागी संत, धोखे से जो निकालने वाले संत हैं, जिनके अंदर मानवता है, ऐसे संतों का साथ करो। यदि इन लड़ने झगड़ने वालों का साथ करोगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। इन जड़ाध्यासी लोगों का यदि संग करोगे आपका उद्धार नहीं हो सकता है, कभी नहीं हुआ और किसी का हुआ भी नहीं। और जितने भी मत पंथ सिद्धांत चल रहे हैं सारे संसार में, ये सब दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। इनकी निराधार गति है ही नहीं, इनकी आधार में गति है, और जिसका आधार लिया वो है नहीं। कितना बड़ा धोखा हो गया। तो तू है जीवा अमर है, हे अमर जीवा अमृत पीवा, और तू अमृत स्वयं ही अमर अजर अखंड है। तेरे को अमर पद कहीं से मिला भी नहीं है, तेरा पद अखंड है, फिर भी तू पताल में और मर रहा है, विषय भोगों में फंसा हुआ है, भ्रम भूल कल्पना में डूबा हुआ है, मोहमता आसक्ति में परेशान है, गुरु की दया को मानता नहीं, गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, और सुन भी लेता है तो जीवन में उतारता नहीं। तो गुरु की दया, साधु की संगत, निकल आओ यही द्वार। यदि आप निकलना चाहते हो तो भाव बंधनों से निकलने का एक ये मनुष्य जन्म ही द्वार है, और कोई नहीं है। लेकिन आप निकलते कहाँ हो? इस द्वार को तो और गंदा कर लेते हो, सारी रास्ताएं रोक लेते हो, कल्याण की रास्ता सारी रुक जाती है। चोरी करेगा तो कल्याण की रास्ता तो रुकेगी, कहां से पार होगा? नहीं होगा। आलस्य, प्रमाद, जड़ता, तंद्रा, मूर्ता, मूर्छा, भ्रांति, इनमें फंसा रहता है और दूसरों के गुण गा करके पार होना चाहता है। जो पार ही नहीं हो पाए उनको मनाता है, वो स्वयं डूब गए उनके गुण गाता है। अपने स्वरूप का जिनको ज्ञान ही नहीं था उनके गुण गाता है। उनमें साधता संत मत उनका था ही नहीं, उनका संत मत बताता है। संत मत सदूसरी कबीर साहब जी का है, असली त्याग न्याय निर्णय का सदूसरी कबीर साहब जी का है। और जब तक सदूसरी कबीर साहब के ज्ञान बोध विचार को धारण नहीं करोगे तब तक मानवता आएगी ही नहीं, विचार शुद्ध नहीं हो सकते। सदगुरु मिल गए संशय नासी, गुरु पारक हम पाया हो। सत्य लोक और यमपुर धोखा, यमर लोक बिसराया हो। 68 तीर्थ जब तब पूजा सब जंजाल छुड़ाया हो। मन वच कर्म भरम सब त्यागा, आत्म भास मिटाया हो। सारा मिटा दिया, धोखा दूर कर दिया,
ओहम सोहम अंग अगम गोचर, अक्षर ब्रह्म हटाया हो। सदगुरु मिल गए संशय नासी, गुरु पारक हम पाया हो। सत्य लोक को यमपुर धोखा, अमर लोक बिसराया हो। जो सत्य लोक बताया अपने से भिन्न, जो अमर लोक बताया अपने से भिन्न, ये सारी कल्पना मिथ्या धोखा है। सारा धोखा ही धोखा है। पार की सदगुरु देव किसी का पक्ष नहीं लेते। पार की संत कोई समन्वय नहीं करते। पार की संत तो न्याय निर्णय की बात कहते हैं, कोई सुनकर के माने न माने वो उसके ऊपर है, अपनी बात कहते हैं। और जिन जिन को भ्रम हुआ वो सब बह गए, डूब गए। और जिन जिन का भ्रम कटा वो सब तर गए। जो जो तैरना सीख गए वो पार उतर गए, और जो नहीं तैरना सीख पाए वो डूब के मर गए। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि नदी नालों में या गंगा जी में जो तैर के पानी निकल जाए तो वो मुक्त हो गया, ऐसा नहीं। जो इस संसार सागर में विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से बच गया वो तैरना है, वो तैर के निकल गया। और जो विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में डूब गया तो वो डूब गया। ये जल है विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना और मोहमता आसक्ति। ये लबालब ये जल भरा हुआ है और है कुछ भी नहीं। मोहमता आसक्ति कोई वस्तु नहीं है, विषय वासना भी कोई वस्तु नहीं, भ्रम भूल कल्पना कोई वस्तु नहीं है। ये बिना जल की नदी है। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं। जो बीच में जो भ्रम उठ रहा है दर्शन का, यही मनुष्य के लिए काल बन जाता है और इसमें डूब जाते हैं, इसमें तैर के पार नहीं हो पाते। तो सदुदय कहते हैं कि आज इसमें से पार हो, तैर के अलग हो, अलग हटो। जो केवल ध्यान हटाना है, करना कुछ भी नहीं है। कोई बल्ली नहीं चलानी है, कोई दौड़ धूप भी नहीं करनी, कोई संगमाला भी नहीं जपने। केवल लक्ष्य हटा दो, काम बन जाएगा। विषय वासना से अपना लक्ष्य हटा लो, भ्रम भूल कल्पना से अपना लक्ष्य हटा लो, मोहमता आसक्ति से लक्ष्य हटा लो। लेकिन लक्ष्य को हटाते नहीं है और उसी में लगाते ही चले जाते हैं, इसलिए नहीं निकल पाते। यही तो भूल है। लोग उस पानी की नदी में समझते हैं कि जो तैरता है वो पार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अरे वो तो पानी से पार हो जाएगा। और जिसने मोहमता आसक्ति त्याग दी, भ्रम भूल कल्पना त्याग दी, विषय वासना त्याग दी, वो जल की नदी में डूब ही जाए तब भी उसका तो कल्याण हो जाएगा, वो पार ही हो गया। और जो नहीं त्याग पाया तब वो चाहे पार तैर के उतर जाए नदी को तब भी पार नहीं हो पाया। जिसने विकार नहीं तुझ पाए, जिसने मन को बस में नहीं किया, जिसने भ्रम भूल कल्पना नहीं त्यागी, तो वो पार हो ही नहीं सकता है। विषय विकारों को त्यागे, भ्रम भूल कल्पना को त्यागे, ममता आसक्ति को त्यागे, उसको कहते हैं वो तैर के पार हो गया। वैसे जल की नदी को तैर के पार हो जाए और वो समझ ले कि मैं अब मुक्त हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। इस संसार से तैर के पार हो, विषय विकारों से पार हो, भ्रम भूल कल्पना से पार हो, ये स्त्री मायावी गुरबा लोगों के जाल से पार हो, तो समझ लो कि वो बच गया, वो संसार से पार हुआ, वो नदी पार कर गया, वो मुक्त हो गया, वो अपने स्वरूप में ठहर जाएगा। और नदियों में तैरना सीख ले और रोज मछली मार मार के खाए और बार बार पार उतर जाए, और बाढ़ आ जाए बाढ़ में पार उतर जाए, ज्यादा वर्षा हो जाए
उसमें पार उतर जाए, कहीं जाना हो नदी मिले उसमें पार उतर जाए और समझ ले कि मेरा तो कल्याण हो गया, तो समझ लो उसका कल्याण नहीं हुआ। संसार में रिझा करके, संसार को कोटा फिसला करके उसमें अपना नाम कर ले, बहुत हजारों की भीड़ इकट्ठी कर ले, चेली चेला ज्यादा बना ले और समझे कि मैं पार हो गया। नहीं, वो पार नहीं हुआ। अरे एक भी उसका चेला न हो, एक भी उसकी चेली न हो, लेकिन उसका बैराग एक तो निर्मल हो, त्याग उसका अच्छा हो, तो समझ लो कि वो पार हो गया। भीड़ वाले पार नहीं हो सकते, और ये भी नहीं समझ लेना कि ज्यादा भीड़ कर ली तो ये पार नहीं होगा, ऐसा भी नहीं। यदि उसका भी त्याग बैराग सही है, विचार सही है, और भीड़ भी हो जाए तब भी वो पार है, और कोई भीड़ ना हो कुछ भी तब भी वो पार है। और जिसने विषय विकार नहीं तज पाए, भरम इसने दूर नहीं कर पाया, और संसार में ही भूला रहा, और सबको रिझा रिझा करे कि भीड़ इकट्ठी कर ले, तो वो कभी पार नहीं होगा। और भीड़ इकट्ठी ना करे और विषय भोगों में फंसा रहे, कभी भी साधु संतों में नहीं जाए, कहीं नहीं जावे, तब भी पार नहीं होगा। विषय विकारी भीड़ कर ले तो, न कर पावे तो पार नहीं हो सकता है। और त्यागी के पास में एक भी नहीं हो और लाखों आ जाए तब भी वो पार है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि आज अपने आप को जानो, भरम को अपने अंदर से त्यागो, मानवता को धारण करो, और ये ईश ब्रह्मात्म परमात्म देवी देवता भूत चुड़ैल तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम, ये सारी कालमा को खुच खुच करके दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धो चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।